छत्रपति शिवाजी महाराज ने की। इसलिए दो अवधी और मराठी के उस रिश्तों को और प्रगाढ़ करने का काम गुलाब दुबे जी ने किया है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सम्मान देकर उत्तर प्रदेश के उन लोगों को जो कर्मभूमि में अपने आस्था भी रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं और इसकी बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं, उनका मान बढ़ाया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी और सभी को दिल से प्रणाम करना चाहूँगी। और उसके बाद मैं अपने भैया को दिल से आभार देना चाहूँगी, क्योंकि आज इनकी वजह से मैं ये उत्तर भारत का जो मंच है, मैं इस मंच पे आई हूँ। और ज़्यादा कुछ तो ना बोलते हुए मैं इतना ही बस कहूँगी कि मुझे यहाँ के धरातल पे माँ मुंबा देवी की शरण और चरण में आके बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ का जो वातावरण है मुझे बहुत अच्छा लगा और बस इससे ज़्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं क्या अपील कर सकती हूँ और उनको क्या दे सकती हूँ, बस उनकी हम अपनी बहनों से और अपनी भाभीयों से बस इतना ही बोलूँगी कि मैं जैसे यूपी से आई हूँ और मेरा मनोबल बढ़ाएं और मेरा साथ दें, और उनके आशीर्वाद के बिना, उनके साथ के बिना तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आप सभी को प्रणाम बोलूँगी और कभी मौका मिला तो आराम से बातें ज़रूर करूँगी, सारी बातें बताऊँगी। नाम से न कोई प्रचार न कोई प्रसार, खाली एक मात्र बोर्ड लगा दिया गया उसके नाम से। आज हमारी श्री अंजू अमृत के नाम से जो है, मैं चाहूँगा पत्रकार बंधु से हम आपको वहाँ मिलेंगे और उनसे कुछ पूछा जाए कि हमारी भोजपुरी भाषा जो 8वीं सूची में लाने के लिए इन लोगों ने जद्दोजहद करके यहाँ तक लाया, मैं इनका अभिवादन और वंदन करना चाहूँगा चीज़ के लिए। जिस हमारे भाई सर्वेश जी हों या हम सब के उत्तर भारतीय समाज के गौरव या हम सब के आदर्श या प्रणेता, जिन समयों में उत्तर भारतीय समाज का या उनका विषय का नाम लेना मुश्किल था, उन विपरीत परिस्थितियों में आदरणीय श्री घनश्याम दुबे जी ने जो एक प्रदेश को और जो एक समाज को दिशा दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे एक निमंत्रण पर भाई सर्वेश जी अपना समाज मानकर, अपनों को मान करके जिस जन से शिरकत की है, मैं इन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। वहाँ मंच लगा हुआ है, वहाँ सदन बैठा हुआ है, उनको छोड़ करके बहुत ज़्यादा तादाद में हमको डिबेट करना या बैठ देना उचित नहीं लग रहा। मैं पत्रकार बंधुओं को ध्यान को आकृष्ट करना चाहूँगा, यदि कुछ पूछें तो उस बेटी से पूछे जिस बेटी के नाम पर आज उत्तर भारत मचल जा रहा है। उसके गीत पे मैं चाहूँगा आप लोग भी एक दो गीत उनको सुने और उनको लेके जा रहा हूँ। मैं संपूर्ण भारत में मुझे जो कार्य करने का अवसर मिला है, उसमें हमारे उत्तर भारतीयों का अहम रोल है। सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीय हमारे महाराष्ट्र स्टेट से आते हैं और मुंबई से। तो मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हों, जितनी भी केंद्र सरकार की जितनी भी चीज़ें हों, हमारे उत्तर भारतीय तक पहुँचे। मैं उत्तर भारतीय होने का मुझे गर्व है। आज उत्तर भारतीय समाज ने हमको बुला के इतना सम्मान दिया है, चाहे वो दादर का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वो नासिक का कार्यक्रम रहा हो, चाहे आज थाने के कार्यक्रम में इतना सम्मान दिया है। मैं एक सबसे अंतिम पंक्ति का छोटा बेटा हूँ उत्तर भारतीय का, और सरकार ने हमें आपके बीच में संकलन बनाने के लिए भेजा है। हमारा हर वो भाई, हर वो लाल, हर वो माँ, हर वो बहन, जब तक उसके अंतिम पंक्ति तक केंद्र सरकार की योजना नहीं पहुंचती, तब तक आपका भाई और आपका ये लाल, आपका बेटा तब तक केंद्रीय मंत्रियों की टेबल को ठकठकाता रहेगा। अंजू उपाध्याय अवधी गायिका, इनका कजरी का कार्यक्रम काशीनाथ झानेकर में नियोजनकर्ता गुलाबचंद दुबे द्वारा रखा गया था। इस कार्यक्रम में सभी उत्तर भारतीयों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत ही भारी संख्या में सभी लोगों ने अपना एकता का परिचय भी दिया। मैं दुखी इस बात से हूँ कि इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र गौरव का सम्मान कुछ भाइयों को और कुछ महिलाओं को दिया गया, जिसमें महाराष्ट्र के मुखिया सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब हमारे थाना जिला के होते हुए भी वो इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं नदारद थे। इसका कहीं ना कहीं एक ही समझ में आता है कि शायद उनको निमंत्रण न दिया गया हो, और क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उन्हें निमंत्रण होता तो वो उत्तर भारतीयों के कार्यक्रम में कभी चूक नहीं करते, हमेशा आते हैं। उनका प्यार उत्तर भारतीयों के प्रति हमेशा बना रहता है
मैंने देखा है कि कभी भी उत्तर भारतीय में कोई प्रसंग आया है तब हमेशा वो अग्रसर रहते हैं और अपने बोलते हैं ना कि जो मुखिया का जो भूमिका होती है वो निभाते हैं। मुझे दुख है इस बात का कि हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हमारे ठाणे जिला के हैं और उत्तर भारतीयों के प्रति इतना उनका प्रेम है, उसके बावजूद भी नियोजनकर्ता ने उनका स्टेज पर भी कहीं फ़ोटो नहीं रखा, किसी बैनर में फ़ोटो नहीं रखा, ना तो इनविटेशन कार्ड में कोई फ़ोटो रखा या नाम भी रखा। ये बहुत ही दुख की बात है और ये तो नियोजनकर्ता की मानसिकता को दर्शाता है। कह रहे हैं कि जो नियोजनकर्ता उनकी मानसिकता दर्शाता है, जबकि जो है आयोजनकर्ता की लिस्ट में आपका भी तो नाम सर शामिल रहा, ऐसे में चुप कहाँ हो गई सर? देखिए, नियोजनकर्ता ने मेरा नाम आयोजक में रखा था ऐसा मुझे मालूम पड़ा, लेकिन अब किसी को मैं मना नहीं कर सकता कि मेरा नाम कहाँ रखा जाए या मेरा फ़ोटो नहीं लगाया जाए। मैं तो भोपाल में था 3-4 दिनों से और इस कार्यक्रम के लिए मुझे स्पेशल बुलाया गया था, तो मैं स्पेशल फ्लाइट से इस कार्यक्रम के लिए आया था। लेकिन इन सब बातों को जब देखा तो मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन तब बहुत टाइम निकल चुका था, बैनर लग चुके थे, इनविटेशन बढ़ चुके थे या कार्यक्रम शुरू था। ऐसे में और जो स्टेज पे बैनर था वहाँ भी हमारे मुख्यमंत्री साहब का बैनर में कोई फ़ोटो नहीं था, नाम तक नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं दुख की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये संगठन है कि शिवसेना के राष्ट्रीय संगठक हैं और राष्ट्रीय संगठक ये पद सम्मानीय शिंदे साहब ने ही दिया था, तो उसके बावजूद भी इन्होंने ये नहीं लगाया। ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुखदायी बात है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। सर, आयोजनकर्ता में आपका नाम शामिल रहा जो है और जो ट्रॉफी दी गई जो है उसमें पंकज मिश्रा जी का फोटो रहा, सर क्या कहेंगे? और पंकज मिश्रा जी पूरे कार्यक्रम में कहीं नजर नहीं आए। देखिए, ये पंकज मिश्रा जी एक वरिष्ठ समाज सेवक है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनका नाम गुलाब चंद दुबे जी नियोजनकर्ता ने उनके वो निजी मामला रहा उनका, और उसमें उन्होंने उनका नाम रखा था और वो क्यों नहीं आए इस बारे में भी मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये उनका इनविटेशन था। और पंकज मिश्रा जी क्यों नहीं आए ये अब आप उन्हीं से पूछो तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये पर्सनल उनके लेवल तक की बात है ना। वो उनको देखना चाहिए कि वो किसको बुला रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है और किस कारण से नहीं आ रहा है, ये आप जाके पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए माननीय गुलाब चंद दुबे जी हम लोगों को बुलाए थे पहले मीटिंग के लिए। मीटिंग में मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि जब उत्तर भारतीय शिवसेना संस्था है तो उत्तर भारतीय अलग से नाम देने की क्या ज़रूरत है। उस समय पे ऐसा हुआ था कि नहीं ठीक है आप लोग आयोजक रहेंगे, और हम लोगों ने लोगों को कहा भाई उत्तर भारतीय कार्यक्रम है, हमारे समाज के कुछ लोग सम्मानित किए जाने हैं, ठीक है सब लोग चलिए। और उसका असर ये दिखा कि लोग बड़ी संख्या में काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह में पहुँचे। लेकिन जो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार हमारे लोगों को दिया गया, जैसे अंजू उपाध्याय अमृत को और सोनू सुरीला और तिवारी जी को दिया गया, ऐसे गौरव पुरस्कार के समय महाराष्ट्र के हमारे थाना के मुख्यमंत्री जो कि दिन रात उत्तर भारतीयों के विषय में सोचते हैं, जिन्होंने आज इतना बड़ा कदम उठाया उत्तर भारतीयों के लिए, चाहे कोविड होने दीजिए चाहे जब भी आपत्ति आई है, उस आदमी का नाम तक बैनर में नहीं। और आयोजन में उन्होंने जिसका नाम लिया था माननीय गुलाब चंद दुबे जी, उन्होंने उसके ठीक विपरीत हर कार्य किया। तो उनको जैसे आया वैसे उन्होंने बैनर बनवाया, उन्होंने वैसे कार्यक्रम को किया। हम लोग एक भीड़ का हिस्सा थे, बाकी हमने कुछ नहीं किया था। हमारे मुख्यमंत्री का नाम नहीं, मुख्यमंत्री का फ़ोटो नहीं, मुख्यमंत्री के जहां आज हम निवास कर रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब होता है थाने के मुख्यमंत्री माननीय शिंदे साहब, और उस व्यक्ति का महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार देने में कहीं पर एक नाम नहीं, एक बैनर नहीं, कटआउट नहीं, जो हम लोगों की आत्मा को बहुत झिझोड़ के रख दिया। तो क्या लगता है सर, रोकना चाहेंगे? क्या लगता है जिनको सम्मान किया उनके साथ छलावा हुआ है? क्योंकि जो ट्रॉफी दी गई उसमें इतना शिंदे साहब का फोटो रहा है। मैं कहता हूं कि जिनको सम्मान दिया गया हमारे समाज के हैं, उनका सम्मान बहुत अच्छा है, सम्मान देना भी चाहिए।
उस योग भी थे, ठीक है, कोई गायक है, कोई गायिका है, उनका सम्मान करना अच्छा है, लेकिन सम्मान के साथ साथ हमको महाराष्ट्र का भी सम्मान करना है, हमें अपना भी सम्मान देखना है। अगर हम अपने मुख्यमंत्री, लाडले मुख्यमंत्री शिंदे साहब का फ़ोटो डाल देते या उनके झंडे तले हमें सम्मान देते तो कहीं मुझे लगता है इस सम्मान से बहुत बड़ा वह सम्मान होता, और हम जिद करके शिंदे साहब को 2 मिनट के लिए वहाँ ज़रूर बुलाते थे, ये हम लोगों की इच्छा थी। राजनीतिक मंडल में सर आप भी थे जो है, तो यह क्या ये सुझाव आप सर सुझाव क्यों नहीं दिया? सर हमने सुझाव दिया था, लेकिन एक मीटिंग हमसे की गई, उसके बाद तय हुआ कि हम अगली मीटिंग फिर लेंगे, फिर से कोई मीटिंग हुई नहीं। एक नाम के लिए हम लोग आयोजक मंडल में थे, वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। जैसे कार्यक्रम हुआ हम लोग भीड़ के हिस्से के रूप में वहाँ खड़े रहे और कार्यक्रम को देखे। हम मंच पे भी थे, हम लोगों के बीच में थे, क्योंकि हमारे लोग आए हैं वहाँ, तो उनका सत्कार करना हमारा भी काम है ना। लेकिन इस कार्यक्रम से मुझे बहुत बड़ी संतुष्टि नहीं मिली, कहीं न कहीं यह कार्यक्रम हमारे सीएम के बिना अधूरा रह गया, ऐसा मेरा कहना है। बड़ी मुश्किल हो गई अच्छे की पहचान, दोनों नकली हो गए आंसू और मुस्कान। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आयोजक मंडल ने जो कार्य किया है, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा समुदाय, इतना बड़ा प्रदेश महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ से लोग आए। इसमें सम्मानीय शशि यादव जी, मुंडू तिवारी जी और पूरा उत्तर भारतीय विभाग के सारे बड़े कार्यकर्ता जो हमेशा उन लोगों से गले से गला मिला के रहते हैं साथ में, उन लोगों ने बुलाया। कोई मीरा रोड से, कोई कल्याण से, कोई दीवा से, कोई कलवा से, न जाने किन किन कोपरे कोपचे से आई हुई हमारी बहनें, मैं उनसे पूछना चाहता, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। एक्चुअली कजरी महोत्सव जो है ये उत्तर भारतीयों का, महिलाओं का बहुत बड़ा द्वितीय है, और इस गंभीरता को लेते हुए लोगों ने अंजू को बहुत सराहा। अंजू ने जो कार्य किया है, सचमुच माँ सरस्वती उनके गले में है और उन्हें हम सभी लोग अभिनंदन वंदन करते हैं। लेकिन कहीं एक कमी, ऐसी कमी रही जो दिल को भाती है कि मैं उस कमियों पर क्या विवरण दूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय संगठक सम्मानीय श्री गुलाब चंद दुबे जी ने जो हम सभी लोगों को अवॉइड किया, वो मुझे नहीं समझ में आता है। मैं खासकर उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ मंचों पे रहता हूँ, और मैं अपनी तरफ से, मैं भगवान की तरफ से, माँ सरस्वती की तरफ से ये कहता हूँ कि मैं कभी भी ये चाहता हूँ कि हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा हो, हमारे प्रदेश के लोग बड़े हों, और मैं उनके साथ जब मंचों पे होता हूँ तो वो खुद मेरी बड़ी प्रशंसा करते हैं। लेकिन कल के दिन मुझे लगा कि मैं कई बार उनके नज़दीक से छूते छूते हट गया। लोगों से हमारा मिलना उसी तरह से था, लोगों का सम्मान, लोग ये सोच रहे थे कि ये वहाँ तक क्यों नहीं जा रहा है। मुझे नहीं बुलाया गया या इसकी कोई दुख नहीं है, लेकिन एक दुख अंदर कशिश में है कि मुझे कुछ महीने पहले ही महाराष्ट्र में थाने गौरव पुरस्कार मिला, जिसमें मैं 20-25 लोगों में, विशिष्ट लोगों में मेरी गणना थी, और मैं उस मंच पे भी उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधित्व करते हुए, हिंदी भाषी का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे सम्मानीय राजन बिचारी जी के सामने अपने विचार रखने को मिला। ये कम नहीं था, और एक खासदार थाने ज़िले का हो और वो सम्मान में हम सभी लोगों की तरफ आंखें बिछाए बैठा हो, और वो चीज़ें आज मुझे कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं है। अपना मंच, अपने लोग, अपनी शिकायत क्या करना। मैं इतना ही कहूँगा कि बस दुनिया में एक चीज़ कभी नहीं भूलना, हमेशा छोटा ज़रूर छोटा हो सकता है, लेकिन उसके सम्मान का दिया हमेशा जलता रहेगा, उसे कभी भूलना नहीं है। इसी सम्मान की धरोहर को याद रखने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश आज मिसाल के रूप में अथक परिश्रम करके महाराष्ट्र में अपनी एक अहम भूमिका रखता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय।